प्रत्यावर्ती धारा तथा प्रत्यावर्ती वोल्टेज के संबंध में कुछ परिभाषाएं, यानी अगर हमें अल्टरनेटिव करंट को आसानी से समझना है तो उसके लिए जो है ये कुछ बेसिक कीवर्ड्स हमको ध्यान रखने होंगे। और क्योंकि ये बार बार चीज़ आती हैं, तो अगर आप ये इन चीज़ों से परिचित रहेंगे तो ही आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आएंगी। ठीक है, तो सबसे पहला जो पॉइंट है शिखर मान, और दूसरा पॉइंट है आवर्तकाल, और तीसरा है आवृत्ति जिसको अंग्रेजी में फ्रीक्वेंसी कहते हैं। वैसे शिखर मान को आप पीक वैल्यू या एम्पलीट्यूड या मैक्सिमम वैल्यू, यानी हिंदी में इसको अगर आप कहें तो शिखर मान के अलावा जो है महत्तम मान और आयाम भी कहते हैं। ठीक है, यानी 3 नामों से इसको जाना जाता है। और आवर्तकाल आपका वैसे ही है, आवृत्ति भी वही है, तात्क्षणिक मान इसमें इंपॉर्टेंट चीज है, और उसके बाद में कला। ठीक, तो ये सभी कीवर्ड्स हम लोग समझने वाले हैं, और कुछ इंटरेस्टिंग चीजें जानेंगे आप अल्टरनेटिव करंट के विषय में। जो डोमेस्टिक अल्टरनेटिव करंट होता है, यानी जो घरों में सप्लाई होने वाली अल्टरनेटिव करंट होता है, उसमें हम लोग कुछ महत्वपूर्ण चीजें समझेंगे। ठीक है, तो शिखर मान पहली बात क्या होता है, जैसे हमारा जो ये इसके लिए जो समीकरण प्राप्त होता है वो B बराबर होता है B0 साइन ओमेगा टी, B बराबर B0 साइन ओमेगा टी प्राप्त होता है। और जो करंट के लिए हमें प्राप्त होता है वो I0 साइन ओमेगा टी। कुछ इस तरह से हमको ये दोनों चीज़ें प्राप्त होती हैं। अब आपको पता है कि जो वैल्यू होती है इसमें, तो अगर हम इसकी तुलना करें कि वेव का जो इक्वेशन होता है, वेव का इक्वेशन क्या होता है, B बराबर A टाइम साइन ओमेगा टी। ठीक है, Y बराबर होता है A साइन ओमेगा टी। अब यहाँ पर जो है जो A चीज होती है, ये क्या होता है कि किसी पार्टिकुलर वैल्यू पर, यानी जो यहाँ पर एंगल दिया गया है इस किसी पार्टिकुलर मान पर, या और वो पार्टिकुलर मान क्या होगा, π/2 होगा। तो π/2 पर क्या होता है कि ये क्वांटिटी जो है y आपका, y बराबर आपको मिल जाता है A, यानी ये मैक्सिमम वैल्यू हो जाती है। ठीक है, और इसी को हम क्या कहते हैं, मतलब जो विस्थापन का समीकरण होता है तरंग के लिए, जैसे हमने देखा था विस्थापन का समीकरण होता था, वहां पर तरंग का एक महत्तम मान आता था और विस्थापन का, अधिकतम विस्थापन का एक महत्तम मान हमको प्राप्त होता था। वही हमारा क्या कहलाता था, आयाम कहलाता था, या उसी को हम शिखर मान कह सकते हैं या महत्तम मान कह सकते हैं। यानी A से यहाँ पर जो है Y का मान A से अधिक कभी भी नहीं हो सकता है, हमेशा A से कम होगा या A के बराबर होगा, A से अधिक नहीं हो सकता है। तो शिखर मान जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि जो आपका प्रत्यावर्ती वोल्टेज है अथवा प्रत्यावर्ती धारा है, ये मैंने आपको बोला कि हमेशा जो है शून्य से महत्तम मान के बीच में लगातार बदलता रहता है। समझ रहे हो ना, कभी भी ये एक फिक्स क्वांटिटी रहती ही नहीं है। समझ रहे हो, ये लगातार इसका मान बदलता रहता है, और अगर बदलता रहता है तो कभी भी एक उसका जो है अधिकतम जो मान होता है, यानी B0 जो होता है, जैसे आपका ये हो गया और धारा के लिए I0 हो गया, बस इन्हीं को क्या कहते हैं, शिखर मान कहते हैं। आयाम इसलिए कह देते हैं क्योंकि यही अधिकतम मान होता है, और किसी तरंग के लिए जो समीकरण होता है उसमें अधिकतम मान जो होता है वही उसका क्या कहलाता है, आयाम कहलाता है। यानी अधिकतम विस्थापन ही क्या कहलाता है, तरंग का अधिकतम विस्थापन आयाम कहलाता है। और यहाँ पर चूंकि प्रत्यावर्ती वोल्टेज के लिए अधिकतम जो प्रत्यावर्ती धारा है, प्रत्यावर्ती वोल्टेज है, वो अधिकतम वैल्यू जो उसकी है वो B0 है, प्रत्यावर्ती धारा के लिए जो अधिकतम वैल्यू है वो I0 है। तो यही दोनों क्या हो जाएंगे, आयाम हो जाएंगे। इस तरंग के समीकरण के लिए क्या हो जाएंगे, ये आयाम हो जाएंगे। अतः यही आपका क्या हो गया, शिखर मान हो गया, इसको हम आयाम भी कह सकते हैं, और आपका तीसरी चीज जो है इसको महत्तम मान भी कह सकते हैं। ठीक, अगली चीज देखते हैं आवर्तकाल। आवर्तकाल देखो ये यहाँ पे क्या है कि अल्टरनेटिव करंट होती है, यानी जो प्रत्यावर्ती धारा होती है, वो उसका जो कर्व होता है वो हमें ज्या के रूप में प्राप्त होता है, अर्थात हमें साइन कर्व प्राप्त होता है। साइन कर्व का मतलब ऐसे ही है। ठीक है, और ये वेव प्रोपोगेशन का बेसिक इक्वेशन होता है, यानी जो है इस तरह से ये समीकरण जो हमने आपको ये बोला कि इसी तरह का ये समीकरण है। तो जब ये वेव के रूप में चल रहा है, तरंग के रूप में चल रहा है, तो उस तरह से इसका समीकरण भी तरंग के रूप का ही होगा। देखो इसीलिए आपका क्या मिला, B = B0 साइन ओमेगा टी। तो अब ये चक्कर मतलब दोलन करती है, ये मतलब अल्टरनेटिव करंट क्या करती है, दोलन करती है। तो जब ये दोलन करती है तो एक दोलन अर्थात एक चक्कर पूरा करने में जो समय लगता है ना, एक चक्कर पूरा करने में जो समय लगता है वही क्या कहलाता है, आवर्तकाल। अगर ऐसे आप नहीं बोलना चाहते हो तो ऐसे भी आप बोल सकते हो कि प्रत्यावर्ती धारा का जो है
मान लगातार जो है बदलता रहता है, शून्य से और शिखर मान के बीच में क्या होता है, लगातार बदलता रहता है। तो इस तरह से अब अगर शून्य से शिखर मान के बीच बदलता रहता है तो इस क्या होता है कि इसकी वैल्यू एक बार शून्य से अधिकतम और फिर अधिकतम से न्यूनतम, देखो ऐसे एक बार शून्य से अधिकतम, फिर अधिकतम से न्यूनतम, फिर न्यूनतम से ऋणात्मक और फिर ऋणात्मक से शून्य, समझ रहे हो ना। तो वास्तव में होता क्या है कि प्रत्यावर्ती धारा का मान जो है ना वो आपको भी मैं बताऊंगा आगे, लेकिन थोड़ा सा मैं बता देता हूं कि 311 वोल्ट जो घरों में सप्लाई होने वाली करंट होती है उसका वैल्यू 311 वोल्ट से लेकर के -311 वोल्ट के बीच में वो वैरी करता रहता है। तो इस तरह से ये चीजें हैं, लेकिन अभी इसको आप ज्यादा गौर मत करिए, बस केवल इतना ध्यान रखिए कि प्रत्यावर्ती धारा के द्वारा एक चक्कर लगाने में जो समय लिया जाता है, जो टाइम पीरियड लिया जाता है, उसी को क्या कहते हैं, उसी को कहते हैं आवर्तकाल यानी टाइम पीरियड बोलते हैं। ठीक, इसे कैपिटल टी से प्रदर्शित करते हैं। कैपिटल टी बराबर हम सूत्र लिख सकते हैं 2π/ओमेगा। चलिए हम इसको डिस्कस कर लेते हैं, ये कहां से आ गया 2π/ओमेगा। तो वास्तव में देखो क्या है, ये सब कुछ खेल कुंडली का है और कुंडली जो है एक मैग्नेटिक फील्ड में घूम रही है। कुंडली जो है एक मैग्नेटिक फील्ड में क्या हो रही है, घूम रही है। कुछ इस तरह से हम एक कुंडली को यहाँ पे ड्रा कर ले रहे हैं, मान ले रहे हैं। तो इस तरह से कुछ कुंडली जो है एक ऐसे मान लो घूम रही है, रिवॉल्व कर रही है। तो वास्तव में क्या है कि कुंडली का तल और उस पर जो एक अभिलंब खींचो, जैसे कुंडली का तल मान लो ऐसे है और इस पर एक अभिलंब खींचो, ये और उस चुंबकीय क्षेत्र के साथ जो कोण बनता है, ठीक है ना, थीटा, उसी को क्या कहते हैं, आपका थीटा होता है वो। और वो जो थीटा होता है वो लगातार क्या होता है, जब कुंडली घूमेगी तो उसका मान लगातार बदलता रहता है। तो कभी वो, चूंकि ये कुंडली ऐसा नहीं घूम घूम के गति कर रही, वो क्या कर रही है, ये अपने एक्सिस पर एक जगह पे वो रुकी हुई है और अपने अक्ष पर क्या कर रही है, रिवॉल्व कर रही है, अपने अक्ष पर ही वो घूम रही है। तो इस तरह से उस थीटा का मान लगातार बदल रहा है। अब लगातार बदलने का मतलब है, हमने लास्ट टाइम में ये भी देखा था जब वो निकाल रहे थे, प्रेरित विद्युत वाहक बल EMF निकाल रहे थे, तो हमने वहां पर ये देखा था कि थीटा का मान 0 डिग्री के लिए क्या आ जा रहा था, थीटा जो 0 डिग्री होता था उस समय प्रेरित विद्युत वाहक बल 0 हो जाता था, है ना। और जब 90 होता था थीटा तो आपका प्रेरित विद्युत वाहक बल मैक्सिमम हो जाता था। तो इसी तरह से वो बैरी करता रहता है। लेकिन जो बैरी करने का मतलब है, अगर कोई भी वस्तु अगर एक पॉइंट पर वो रिवॉल्व कर रही है तो पूरा अगर वो मतलब घूम सकती है तो कितना से कितना के बीच में घूम सकती है, तो वो आपका घूम सकती है 2π, यानी 0 से लेकर के वो 2π के बीच में 360 डिग्री तक घूम सकती है। यानी अगर कोई चीज, मैं मान लीजिए मैं इसको इसी पर ऐसे पकड़े हूं और ऐसे इसको पूरा रिवॉल्व करवाऊं तो एक चक्कर पूरा जो होगा कंप्लीट होगा वो कितना होगा, तो 2π यानी 360 डिग्री होगा। अब हम कह देते हैं कुंडली जो रिवॉल्व कर रही है उसका कोणीय वेग जो है ओमेगा है। उसका कोणीय वेग क्या है, क्योंकि हर एक अपने अक्ष पर अगर कोई वस्तु घूम रही होती है तो वहां पे क्या होता है, कोणीय वेग होता है ना। तो कोणीय वेग अगर उसका ओमेगा है तो समय बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बटा चाल से आपका ये हो गया, दूरी आपका 2π हो गया और उसके बाद में चाल क्या हो गया ये। तो इस तरह से यहाँ आपका निकल आया आवर्तकाल बराबर 2π/ओमेगा। ठीक, अब तीसरा पॉइंट हम डिस्कस करते हैं, आवृत्ति क्या होती है। हमने 2 पॉइंट डिस्कस कर लिए, तीसरा पॉइंट देखिए आवृत्ति। यानी आवृत्ति का, जैसे हम लोग जनरल वे में वहां पे वेव में हमने पढ़ा था कि अगर कोई कण कंपन करता है, दोलन कर रहा है, तो एक सेकंड के अंदर कितने दोलन वो कर ले रहा है, एक सेकंड के अंदर जो है कितने दोलन कर ले रहा है, वही उसका क्या कहलाता था, चक्कर प्रति सेकंड कहलाता था। वही क्या कहलाता है, चक्कर प्रति सेकंड कहलाता था। और उसके बाद में उसी चक्कर प्रति सेकंड को क्या कह देते थे हम लोग, आवृत्ति कह देते थे, जिसको हम हर्ट्ज भी कह सकते हैं। ठीक, तो आप ऐसे एक लाइन में परिभाषा दे सकते हो कि प्रत्यावर्ती वोल्टेज जो होता है वो प्रत्यावर्ती धारा है ना, अल्टरनेटिव करंट एक सेकंड में कितने दोलन करती है, कितने चक्कर लगाती है, वो आपका क्या कहलाता है, आवृत्ति कहलाती है। आवृत्ति का मात्रक फिलहाल जो है साइकिल पर सेकंड भी आप बोल सकते हो, और इसके अलावा जो है आप उसको हर्ट्ज भी कह सकते हो। हर्ट्ज को आप Hz से रिप्रेजेंट करोगे। और वैसे फ्रीक्वेंसी का जो सूत्र होता है आपको ये भी पता है कि आवृत्ति जो है आवर्तकाल का व्युत्क्रम होती है। आवृत्ति क्या होती है, आवर्तकाल का व्युत्क्रम होती है। यानी जब हमने वहां पर देखा था, जब हम n से इसको रिप्रेजेंट कर रहे थे तो n बराबर हमने आपको बताया था 1/t होता था क्लास 11 में, समझ रहे हो ना।
तो इसी तरह से यहाँ पर जो फ्रीक्वेंसी अल्टरनेटिव करंट में जो फ्रीक्वेंसी है उसको स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट किया गया है, और स्मॉल एफ इक्वल टू हो जाएगा 1/T। ठीक, और कैपिटल टी को हमने लास्ट टाइम में क्या डिस्कस किया, 2π/ω। तो यहाँ पर हम अगर रख देंगे 2π/ω रख देंगे अगर, तो वो ऊपर चला जाएगा और इस तरह से हमको मिल जाएगा ω/2π। ठीक है, तो ये फ्रीक्वेंसी मिल गया। अब एक चीज और इंटरेस्टिंग चीज जान लेते हैं कि यहाँ पे जो है जैसे जो घरेलू अल्टरनेटिव करंट यानी हमारे घरों में जो सप्लाई होती है करंट, वो आपका 50 हर्ट्ज होता है। ठीक है, यानी उसकी आवृत्ति जो होती है वो फ्रीक्वेंसी कितना होता है, 50 हर्ट्ज होता है। ठीक, और 220 वोल्ट होता है। तो 220 वोल्ट ये जो है फिक्स क्वांटिटी नहीं होती है, ये वास्तव में उसका BRMS निकाल करके बताया जाता है, वर्गमान मूल मान इसका जो होता है मतलब वोल्टेज का, वो चीज नापता है ये। हालांकि इसको हम बाद में भी डिस्कस करेंगे। ठीक, लेकिन जो है अभी आप ये देख लीजिए फ्रीक्वेंसी, इसका क्या मतलब है, जैसे जो आवृत्ति है वो 50 हर्ट्ज होती है घरों में सप्लाई होने वाली विद्युत धारा का। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि आपके घरों में जो करंट सप्लाई हो रही है, AC सप्लाई हो रही है, वो 1 सेकंड में 50 चक्कर लगाती है। और देखिए यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से पूरा अगर चले तो ये 1 चक्कर हुआ। ऐसा ही वो क्या करती है, 1 सेकंड में ऐसे 50 चक्कर लगा डालती है। पूरा कितना, 50 चक्कर लगा डालती है। और इस स्थिति में देखिए 1 चक्कर कंप्लीट करने के लिए, अगर हम 1 चक्कर कंप्लीट करते हैं तो 1 चक्कर कंप्लीट करने के लिए प्रत्यावर्ती धारा का मान 2 बार शून्य होता है। देखो ये T एक्सिस है, हमने इसको मान लिया जैसे ये T एक्सिस है, TH है, और ये करंट को रिप्रेजेंट कर रहा है तो IH है, TH IH, इसके बीच में जो ग्राफ खींचा गया है, और यही ग्राफ जो होता है वो आपका क्या है, इस ग्राफ T और I के बीच में है। तो आप देखिए I कितनी बार इस ग्राफ में 0 हो रहा है, तो आप देखेंगे कि 2 बार जो है 1 चक्कर में 2 बार जब I का मान क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। एक चक्कर में 2 बार I का मान क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। यानी अगर 50 चक्कर आपके घरों में ये 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी वाली करंट आपके घरों में चल रही है, तो उस स्थिति में क्या होगा कि आप जितने भी कंपोनेंट होंगे आपके, वहां पर हर जगह हर कंपोनेंट में क्या होगा, 50 बार करंट मतलब 2 बार अगर I 0 हो रहा है तो हर बार परिपथ में क्या होगा, 50 बार 2 बार हो रहा है ना, तो 50 गुणे 2, यहाँ से देखिए 50 गुणे 2 बराबर कितना हो जाएगा, 100। ठीक, यानी 100 बार जो है करंट आपके परिपथ में क्या होगी, 0 होगी। यहाँ से आप देख रहे हैं ना 50 हर्ट्ज का मतलब, और 1 चक्कर में 50 हर्ट्ज का मतलब 1 सेकंड में 50 चक्कर लगा रही है, और 1 सेकंड में करंट कितनी बार 0 हो रहा है, 2 बार 0 हो रहा है। तो 1 सेकंड में 2 बार, और 50 दूना कितना हो गया, 100। यानी 100 1 सेकंड में 100 बार जो है धारा का मान क्या होता है, 0 होता है। और इस तरह से जो करंट होता है वो आपका जब 100 बार 0 होता है, तो जैसे मान लो बल्ब है या कोई और उपकरण है, बल्ब को ही देख लीजिए, तो बल्ब में क्या होता है, करंट आपके पास उसमें 1 सेकंड में 100 बार जाती है, 100 बार वापस आती है। यानी इसीलिए आपका बल्ब जो होता है वास्तव में क्या है, 100 बार जलता है और 100 बार बुझता है। ठीक, तो ये चीजें हो गई। अब इसके अलावा लेकिन वो हमें दिखाई नहीं पड़ता है, क्योंकि दृष्टि निर्बंधता होती है, हमारी आंखों के सामने कोई चीजें अगर बहुत तेजी से घटित होती हैं तो वो हमको बिल्कुल भी नहीं दिखाई नहीं पड़ता। ठीक, और फिर आप देखें तात्क्षणिक मान क्या होता है। तात्क्षणिक मान का मतलब ये है कि जैसे हमारे पास जो प्रत्यावर्ती वोल्टेज है वो B बराबर V0 sin ओमेगा t है, I बराबर I0 sin ओमेगा t है। यहाँ पे जो पार्टिकुलर, जैसे इसका मान मैंने बोला ना कि 311 वोल्ट से लेकर के -311 वोल्ट के बीच में वेरी करता रहता है, या आप ऐसे बोल दो कि 0 से अधिकतम मान के बीच में क्या करता रहता है, बदलता रहता है। तो अगर 0 से अधिकतम मान के लिए बदल रहा है, मान लो जैसे जब वो बदल रहा है और मैं एकदम किसी क्षण मैं तुरंत उसको मेजर कर लेता हूँ, हमारे पास कोई उपकरण है, बहुत सारे उपकरण होते हैं, किसी क्षण हम मेजर कर ले रहे हैं कि उसमें कितना वोल्टेज है, तो अगर जिस क्षण हम तुरंत उसमें मेजर कर रहे हैं कि कितना वोल्टेज है, वही आपका क्या कहलाएगा, तात्क्षणिक वोल्टेज। धारा अगर मेजर कर लिए तो वही क्या कहलाएगी, तात्क्षणिक धारा, और वो आपका क्या होगा, B और I होगा। ये जो आपका है शिखर मान है, आयाम है, महत्तम मान है, लेकिन ये क्या है, ये तात्क्षणिक धारा, तात्क्षणिक वोल्टेज है। किसी पार्टिकुलर टाइम पे आपने तत्काल देख लिया, उस टाइम में कितना वोल्टेज है वो आपका वो हो जाएगा। बात समझ में आया? ठीक है, फिर अगला क्या है, कला। इसमें ये टर्म जो है, इसी समीकरण से इन चीजों को याद रखिए, बाकी आपको परिभाषा याद नहीं करनी, इसी से आप जाने रहिए और बनाकर आप लिख दीजिए। ठीक,
तो यहाँ पर ओमेगा टी क्या है, ओमेगा टी ये आपका फेज है। वास्तव में क्या है कि जैसे ओमेगा टी किसी पार्टिकुलर टाइम में अगर ये समीकरण किसके साथ लिया गया है, बी के साथ लिया गया है, तो ये बी का कला हो जाएगा। अगर यही समीकरण आपका करंट के साथ लिया गया है तो ये पार्टिकुलर टाइम टी में ये आपका फेज हो जाएगा आई के लिए। बात समझ में आया भैया?